बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब पैटर्न से पैटर्न 18 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमें पता है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर मौजूद होगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म आएगी और उसके बाद जो है क्लास के साथ अटैच की गई होगी। तो लिहाजा हम देखते हैं यानी पिछले स्ट्रक्चर थे इसमें उसमें ये नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं थे, इसमें ये ऐड कर दिए गए। अब इसमें देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें लिखा हुआ है शी आस्क्ड, सब्जेक्ट है ये और ये वर्ब है। मी नाउन या प्रोनाउन में से कोई चीज आनी थी तो ये प्रोनाउन है। व्हेन इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म है, ये देखें। और इसी तरीके से यू हैड गॉन, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो ये क्लास हो गई। तो लिहाजा ये पूरे पैरामीटर पूरे करता है ये सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन में से कोई चीज होगी, इंट्रोगेटिव फॉर्म होगी और उसके साथ कोई क्लास ऐड की गई होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट नहीं दिया, अंडरस्टूड है, यानी कि यू होगा टेल अस, वर्ब ये ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म और इट सब्जेक्ट और इज वर्ब यानी क्लॉज। इट इज ए क्लॉज है, ठीक है जी। तो ये क्लॉज ऐड कर दी गई, इंट्रोगेटिव फॉर्म मौजूद है, नाउन या प्रोनाउन में से मौजूद है, वर्ब मौजूद है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है समटाइम। आई शोड देम, सब्जेक्ट है, शोड वर्ब, देम प्रोनाउन, हाउ इंट्रोगेटिव फॉर्म, they should do it, subject, helping verb और main verb, यानी पूरी क्लॉज। ठीक हो गई जी। क्लॉज की डेफिनेशन हम यही करते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद हो वो क्लॉज है, अदरवाइज वो फ्रेज है। तो लिहाजा सब्जेक्ट है जी ये वाला, आप देखें एनालाइज कर लें, ये वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन या प्रोनाउन है कोई, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है और उसके बाद जो है एक क्लास साथ अटैच कर दी गई। यही आज का मेन स्ट्रक्चर है जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो अब इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें रिक्वेस्ट वाले भी होते हैं, एडवाइस वाले भी होते हैं और क्वेश्चन फॉर्म भी होती है। तो उनको कैसे टैकल करेंगे, उनको कैसे हम लिखेंगे, जरा वो भी देख लेते हैं। प्लीज एडवाइस, प्लीज को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टिंग एक वर्ड है जो इनमें से किसी कैटेगरी से में नहीं आ रहा। एडवाइस वर्ब है, ये वर्ब है। मी मुझे, मेहरबानी करके मुझे कोई नसीहत कीजिए। व्हाट शुड आई डू, व्हाट इंट्रोगेटिव फॉर्म है और आई शुड डू एक परफेक्ट क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और मेन वर्ब मौजूद है, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है तो ये क्लॉज हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट एब्सेंट होता है और जहां सब्जेक्ट एब्सेंट हो तो वो अंडरस्टूड होता है। प्लीज, इसका मतलब है यू, प्लीज यू एडवाइस मी, ठीक है जी, आप मेहरबानी करके मुझे कोई नसीहत कीजिए कि मुझे आप फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो हमने देख लिया कि अगर रिक्वेस्ट फॉर्म है तो उसे हम कैसे शो करते हैं स्ट्रक्चर में। दूसरी एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक और सेंटेंस रिक्वेस्ट से रिलेटेड, प्लीज इन्फॉर्म मी। वंस अगेन यहाँ सब्जेक्ट एब्सेंट है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, अंडरस्टूड है। प्लीज को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि ये एक एडिशनल वर्ड है, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। इन्फॉर्म मेन वर्ब है, प्लीज इन्फॉर्म मी, मेहरबानी करके मुझे बताइए। मी ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट के तौर पर है। वेयर क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है। आई शुड टर्न ऑफ द रोड, मुझे बता दें कि कहां से मैंने सड़क से नीचे उतरना है। मेन सड़क पे नहीं जाना, सड़क से उतर के किस तरफ जाना है आप मुझे मेहरबानी करके उसकी कोई इंफॉर्मेशन दीजिए। तो लिहाजा ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ सब्जेक्ट देखें, ये हेल्पिंग वर्ब देखें, ये मेन वर्ब आ गया और ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्लॉज का। क्लॉज में सिर्फ इतना ही काफी होता है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो, बाकी चीजें मौजूद है ही नहीं है, क्लॉज वो परफेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो फ्रेज होगी। इसी तरीके से आप इसकी क्वेश्चन फॉर्म भी तो आ सकती है, तो उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं। कैन यू, इसमें यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली, जो कि पहले आ गया। टेल, आप क्या बता सकते हैं। मी मुझे, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट आपका हो गया और ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो कि प्रोनाउन यहां ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। वेयर क्वेश्चन वर्ब इंट्रोगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन वर्ड आ गया और आगे ही लिव्स,
सब्जेक्ट है और वर्ब है, परफेक्ट क्लास है। सब क्लास की डेफिनेशन यही है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन आ गया। क्लास बेशक दो वर्ड पर मुश्तमिल, जैसे ये इट इज एक परफेक्ट क्लास थी, सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पे ही लिव्स एक परफेक्ट क्लास है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। तो इसको हम देख लें, क्वेश्चन फॉर्म को भी हम किस तरह लिखते हैं ये भी हमने देख लिया। इसकी रिक्वेस्ट की फॉर्म के सेंटेंसेस जो है वो किस तरह करते हैं वो भी हमने देख लिया। जनरल इंपेरेटिव जिसमें ऑर्डर दिया जाता है वो किस तरह करते हैं वो देख लिया। और मेन फ्रेम के जो सेंटेंसेस हैं वो भी हम देख चुके हैं कि इस स्ट्रक्चर में वो किस तरह फिट आते हैं और हम इसको किस तरीके से ये हैंडल करते हैं। थैंक यू।